गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। आज हम क्लास 7th में वीडियो नंबर 30 करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा रहेगा आज 4th। ठीक है, हम लोग जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति तक हम कर चुके हैं। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, आपको कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना है। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको ये आंसर साथ में ही लिख के दिए हुए हैं। यानी थल समीर के बहने का समय, यानी कि हवा जो ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है वो कब जाती है बेटा? रात में जाती है। समुद्र समीर यानी कि समुद्र से जो हवाएं ज़मीन की तरफ आती है वो कब आती हैं? दिन में आती हैं। गहरे रंग के कपड़े हम सर्दियों में पहनना पसंद करते हैं और हल्के रंग के कपड़े हम गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद देखिए, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों से बना हुआ वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। यानी कि एक तो आप एक ही वस्त्र पहन लें मोटा सा, या फिर आप 2-4 वस्त्र पहने जो बहुत सारी परतें बन जाए तो वो ज़्यादा गर्म होता है। तो ऐसा क्यों? देखिए, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसकी मोटाई का कई परतों का वस्त्र पहन लें अगर, तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, यानी ज़्यादा वो उष्णता देगा, आराम देगा। क्यों? क्योंकि कई सारी जब परतें आएंगी तो कई सारी परतों के बीच में वायु की भी परतें आएंगी, है ना। और हम जानते हैं वायु जो होती है बेटा ऊष्मारोधी होती है, यानी ऊष्मा को आर पार जाने से रोकती है। तो बार बार जब वायु की परतें आएंगी तो वो बाहर की ठंडी जो वायु है उसे शरीर के अंदर आने से रोकेंगी। इसीलिए शरीर की जो ऊष्मा है उसका परिवेश में स्थानांतरण होने से रोकेगी। यानी हमारा शरीर गर्म है तो बाहर की ठंड में हमारे शरीर की गर्मी जाने से वो रोकेगी, और हमारा शरीर जो है लंबे समय तक कैसा रख सकता है? गर्म रह सकता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए, अंकित कीजिए कहाँ कहाँ चालन, संवहन और ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। कौन सा चालन हो रहा है? अब आप देखिए, ये चित्र आपको दिया है। इस चित्र में आपने देखिए बर्तन और जाली में, ये जाली गर्म हो रही है, जाली से बर्तन गर्म हो रहा है, तो धातु से धातु में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कब होता है बेटा? चालन विधि में। ठीक है। अब बर्तन से पानी में जा रहा है, बर्तन से किस में जा रहा है? पानी में। तो ये क्या है? संवहन। बर्तन गर्म हो रहा है, बर्तन से पानी गर्म हो रहा है, तो संवहन है। ठीक है। और बर्तन के आसपास जो आप हाथ लगाते हैं तो वहाँ गर्मी लगती है, तो वो किसकी वजह से बेटा? विकिरण की वजह से, विकिरण की वजह से। ये 3 विधियाँ हैं आपकी। बर्तन जाली में ऊष्मा का चालन होता है, जल में संवहन होता है, और आसपास विकिरण से ऊष्मा स्थानांतरित होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। यानी कि जो गर्म जलवायु वाले स्थान होते हैं वहाँ ये कहा जाता है कि घर की जो बाहर की दीवारें हैं उन पर सफ़ेद पेंट करो। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्म जलवायु जो होती है वहाँ पर सफ़ेद पेंट के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि श्वेत रंग जो होता है ना, परावर्तक, मतलब अवशोषण नहीं करता। जैसे ही प्रकाश उस पर आता है वो वापस उस प्रकाश को लौटा देता है, अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को वो परावर्तित कर देता है। ठीक है। और किसी भी प्रकार की ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, गर्मी को अवशोषित नहीं करता। इसीलिए घर जो है थोड़ा ठंडा रहता है उससे। इसलिए वस्त्र भी जो है ना हम सफ़ेद पहनते हैं गर्मी में। अब आप देखिए, यहाँ टिक द करेक्ट आंसर्स टाइप हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो तापमान क्या होगा बेटा? ना तो वो 30 डिग्री होगा ना वो 50 डिग्री होगा, इसके बीच का तापमान हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरी 40 डिग्री ताप के जल में डुबोया जाए तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होगी?
देखो दोनों ही ताप बराबर हैं, तो ना तो लोहे की गोली जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली, किसी की तरफ भी ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी, क्योंकि दोनों की ऊष्मा बराबर है। स्थानांतरित कहाँ होती है? ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ होती है, लेकिन जब दोनों बराबर है तो कहीं भी स्थानांतरण नहीं होगा। इसके बाद देखिए, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा, लकड़ी की चम्मच है तो वो दूसरा सिरा बिल्कुल ठंडा नहीं होगा, लेकिन अगर स्टील की चम्मच होती तो दूसरा सिरा धीरे धीरे ठंडा हो जाता। लकड़ी में ऊष्मा का चालन नहीं होता। ठीक है। स्टेनलेस इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील जिसे कहते हैं, उसकी कढ़ाई में कॉपर की तली लगाई जाती है, नीचे कॉपर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है वो बहुत देर में गर्म होता है, जबकि तांबा जो है वो बहुत जल्दी गर्म होता है, खाना पकाने में सहायता हो जाती है। इसीलिए तांबे की लेप ऊपर से लगाया जाता है बर्तनों में। ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से CW में नोट कर लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए। थैंक यू।